नमस्ते सभी को, एक बार पुनः स्वागत आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का एक पार्ट है मिडिवल इंडिया, जिसके अंतर्गत अपन जो पढ़ रहे थे वो था हमारा भक्ति आंदोलन। क्या था? भक्ति। और भक्ति हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन, सूफी विचारधारा या सूफी आंदोलन। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट ये लगता है बीए बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीए सेकंड ईयर। ठीक है, यानी सूफी विचारधारा। इसका हमने थोड़ा सा एक पीछे वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज अपन पढ़ेंगे चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, यानी चिश्ती संप्रदाय जो था, एक अबुल फजल जो कि अकबर का नवर्तन था, वो बताता है कि जो चिश्ती संप्रदाय था इसके कुल 14 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 14। यानी सूफियों के 14 शाखाएं थी। देखिए, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल जो था ना, ये इनके अनुसार क्या था कि ये जो सूफी आंदोलन है, सूफी विचारधारा, ये 14 भागों में बटी हुई थी, जिसके अंतर्गत सबसे फेमस जो थी ना, सबसे बढ़िया जो शाखा निकल के आई वो थी चिश्ती परंपरा। कौन सी थी? चिश्ती परंपरा। बताते हैं कि इसकी जो स्थापना है, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत अरबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। चिश्ती ने की थी। ठीक है भाई, यानी चिश्ती संप्रदाय की जो शुरुआत है वो अगर देखा जाए तो हेरात से मानी जाती है। और किसने की थी? अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। ठीक है, और भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो शुरुआत है ना, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, बहुत बार प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है भाई, तो देखिए, सबसे पहले अपन एक एक चीज़ लिखते हैं। ये चिश्ती संप्रदाय के 8वें संत थे। ये धीरे धीरे समझना है। जो पीछे वाला वीडियो भी मैंने बना रखा है एक है, तो इसको यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। अगर सूफी में से कोई प्रश्न आएगा ना, सूफी विचारधारा, तो यहाँ से प्रश्न उठ जाता है। ये सूफी ये चिश्ती संप्रदाय के, ये चिश्ती संप्रदाय के 8वें संत थे। 8वें संत थे। ठीक है, ये शेख उस्मान रूहानी, शेख उस्मान रूहानी के शिष्य थे। इनके पिता का नाम, ग्यासुद्दीन था, और माता का नाम बीवी माहिनूर था। ठीक है भाई,
माता का नाम क्या था? बीबी माहिनूर था। ठीक है, ये नंबर 5, ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ये मोहम्मद गोरी के साथ कहाँ आए थे? भारत आए थे। यानी आपको पता होगा कि 1191 और 1192, यानी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? इस युद्ध में विजय होती है। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान आमोद प्रमोद में, यानी अपनी शक्ति को कमज़ोर कर लेता है, क्योंकि उसको पता चल गया। देखिए, ये हमारे खुद की साइकोलॉजी होती है कि एक बार अपन किसी चीज़ को हरा देते हैं या एक बार अपन किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, या विजय हो चाहे हार हो, तो फिर अपने अंदर की हमारी जो इंटरनली जो हम मोटिवेट होते हैं। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा देता है। तो जिससे क्या हुआ कि ये अंदर खुश हुआ कि अगर मैं एक बार इसको हरा सकता हूँ, दूसरी बार हरा सकता हूँ। जैसे कई बार अपने कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति एक बार नौकरी लग जाता है तो फिर वो दूसरी नौकरियों में भी उसका आसानी से पेपर फाइट हो जाता है, क्योंकि वो मतलब ये सोचता है कि अगर एक बार तो हो गया, होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने उसकी शक्ति को जान लिया था। तो यहाँ पर वही मतलब मोटिवेट हुआ ये, ठीक है ना। मोटिवेट हुआ तो क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आया। और भारत आकर इसने नंबर 6 इन्होंने अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया। ठीक है। अब ये चीज़ें तो मतलब यहाँ पे हो गई कि चिश्ती संप्रदाय था, अजमेर को अपनी कार्यस्थली बना लिया। ठीक है, तो इनकी मजार भी कहाँ पर है? अजमेर में। यानी इनकी मजार, ख्वाजा जी की मजार, यानी इनकी मजार अजमेर में है। इनकी मजार भी कहाँ है? अजमेर में। इनकी मजार कहाँ है? अजमेर में, जिसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने, मजार का निर्माण मजार का निर्माण 1464 में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने करवाया। ठीक है भाई, नंबर आगे देखिए 8। इनके भगत है ना, इनके भगत इनको गरीब नवाज से जानते हैं, या कहकर पुकारते हैं, गरीब नवाज कहकर पुकारते हैं। ठीक है, नंबर 9, ये ब्रिज भाषा में अपनी रचना करते थे। ठीक है, नंबर 10, यानी ख्वाजा मोइन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में, ये सांप्रदायिक सदाबहार चर्चश्मा है। ठीक है, नंबर 11, यहाँ पर यानी अजमेर में, यहाँ पर
रजब माह की 1 से 6 रजब तक उर्स का आयोजन होता है। उर्स का आयोजन होता है। ठीक है। नंबर 12, भीलवाड़ा का गोरी परिवार आके भीलवाड़ा का गोरी परिवार आकर उर्स की शुरुआत करता है। ठीक है ना। यानी अलग अलग प्रकार से देखिए। नंबर 13, यहाँ पर दो बड़ी देग है। इसमें बड़ी देग जिसमें 100 मन चावल, बड़ी देग 100 मन चावल अकबर ने भेंट की थी। जबकि छोटी देग 80 मन चावल जहांगीर ने दी थी। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यानी इनकी मज़ार पर आने वाला प्रथम सुल्तान, मज़ार पर आने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। नंबर 16, यानी ख्वाजा साहब की जो मज़ार बनी थी, तो मज़ार के लिए ज़मीन जगत सिंह ने दी थी। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। यानी इनकी दरगाह पे आने वाला प्रथम था मोहम्मद बिन तुगलक था। और दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपन कर देंगे। ठीक है भाई, आगे एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, इसमें बच गई वो। यानी ख्वाजा साहब की जीवनी है, यहाँ लिख देता हूँ 18 नंबर। ख्वाजा साहब की जीवनी, जिसे बोलते हैं होली बायोग्राफी। ठीक है, जिसको वाहुद्दीन बेग ने लिखा था। ठीक है भाई, यानी देखिए यहाँ पर मैंने कुल लाइनें लिखी है 17-18 जो भी लाइनें लिखी है। अब अगर हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे रेट ही मान लो आप, अब रेट में ये सिलेबस डाल रखा है, भक्ति और सूफी दोनों डाल रखे हैं। ठीक है, छोटे से छोटा एग्जाम है रेट का कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता।
अब रीट के एग्ज़ाम में भी ये जो आपकी रीट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री की 3 यूनिट आती है, पॉलिटिकल की 2, ज्योग्राफी की 2 और हिस्ट्री की 3 यूनिट आती है, या फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसी में भी। तो यहाँ पर क्या है कि भक्ति व सूफी आंदोलन डाला गया है। आपका जो सिलेबस है उसमें भक्ति व सूफी दोनों आंदोलन है। तो भक्ति में अगर प्रश्न आता है तो वो तो मान के चलो शंकराचार्य, रामानुज और रामानंद, कबीर और वल्लभाचार्य या हरिदास, सूरदास में से आ जाता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर सूफी विचारधारा में आता है ना, तो यहाँ से प्रश्न अगर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये आपसे क्या पूछेगा, संप्रदाय पूछेगा। जैसे 4 संप्रदाय दे देगा आपको, नक्शबंदी दे देगा, नक्शबंदी दे देगा, कादरी दे देगा, चिश्ती दे देगा और एक कोई और मान के चलो, तो ये 4 दे देगा, ठीक है 4। और फिर उनके आगे दे देगा उनके जो संस्थापक है, उनके प्रेरणता। जैसे चिश्ती दे देगा तो चिश्ती के आगे, चिश्ती की स्थापना किसने की थी, ख्वाजा मोइन चिश्ती ने। तो इस प्रकार तो वो प्रश्न आता है। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अभी 4 दे देगा, अलग अलग उत्तर आपको इस प्रकार से छांटने होते हैं। और या फिर क्या होता है कि यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो ख्वाजा मोइन चिश्ती में से आ जाता है लमसम, ये गारंटी मानो आप यहाँ से। यानी इनकी लाइन कौन कितनी होगी, 20 लाइन मान के चलो आप। ख्वाजा मोइन चिश्ती की 20 लाइन है, देखो पूरी की पूरी। तो पहली जो लाइन है वो पहली लाइन क्या है, यानी एक लाइन देखिए आप, ये चिश्ती संप्रदाय के 8वें संत है। यहाँ से प्रश्न, ये पहला ही प्रश्न हो गया, क्योंकि अपन यहाँ पे गलती कर देंगे। गलती ये करेंगे क्योंकि चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत है वो भारत में, तो ये पहला है। लेकिन बात यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की आ रही है। तो प्रश्न पूछेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के कौन से संत थे, तो वो कौन से संत थे, 8वें संत थे। जबकि दूसरा प्रश्न एक प्रकार से और बनेगा कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम या संत का नाम, तो फिर किसका नाम आएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आएगा। समझ में आ गई। दूसरा, ये शेख उस्मान रूहानी के शिष्य थे। यानी अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे, शेख उस्मान रूहानी के शिष्य थे। तीसरा, इनके पिता का नाम गयासुद्दीन, नहीं पूछा गया आज तक एग्जाम में। इनके माता का नाम बीबी माइनूर, ये भी नहीं पूछा गया। हाँ, ये जरूर पूछा गया है, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे। तो 7 पूछे तो 7 किसके आए थे, ये मोहम्मद गोरी के साथ। किसके साथ आए थे। और दूसरी बात, ये प्रथम और द्वितीय दोनों युद्धों में आए थे। यानी प्रथम युद्ध में भी आए थे लेकिन चले गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में वापस आते हैं और गोरी को जीत का आशीर्वाद भी देते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे और इन्होंने अपनी अजमेर को ही अपनी कार्यस्थली, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था, अजमेर का। तो ये अजमेर पे इनका अधिकार हो गया, तो अजमेर ही चला गया और अजमेर को ही अपनी कार्यस्थली बनाया। तो इनकी मज़ार भी कहाँ है, मज़ार बोलते हैं इनकी जो कब्र होती है ना उसको दरगाह बोलते हैं ना, जो अपन बोलते हैं ये जो समाधि वगैरह होती है उसी को। तो इनकी दरगाह भी अजमेर में है। और मज़ार का जो निर्माण है ना, वो मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, मोहम्मद खिलजी ने। यानी मज़ार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। और दरगाह का जो निर्माण है ना वो इल्तुतमिश ने करवाया था। देखिए इल्तुतमिश कौन था, ये गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक बना था 1206 में शासक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो उसका जो शासन पीरियड था वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 1206 से 1210 तो वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे थे। लेकिन उसके बाद जो स्वतंत्र शासक बना इल्तुतमिश सॉरी, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इनकी दरगाह का निर्माण करवाया। और आज भी एक ऐसी मान्यता है कि अगर आप सच्चे दिल से या आप कोई भी आस्था लेकर अगर आप जाते हो तो वो मन्नत आपकी क्या होती है, यहाँ पर जाने पर पूरी होती है। बड़े बड़े आपने देखा होगा कि एक हमारा साइट्स है पर्यटन, तो पर्यटन में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है ना वो आते हैं घूमने के लिए जयपुर। कौन से, विदेशी। यानी विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा घूमने आते हैं जयपुर में। जबकि स्वदेशी यानी भारत के लोग, जैसे कोई कोलकाता का है, कोई बम्बई का है, तो वो घूमने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, अजमेर में आते हैं, क्योंकि वो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह पर। ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे दिल से कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर कोई अपनी मन्नत मांगता है, जियारत करने जाता है, तो वो सुन ली जाती है। और आपको पता हुआ कि अकबर की कोई संतान नहीं हो रही थी, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अकबर भी जियारत करने के लिए फतेहपुर सिकरी से यहाँ पर क्या आता था, पैदल आता था। और इनके आशीर्वाद से ही बताते हैं कि अकबर के एक संतान की प्राप्ति होती है जिसका नाम सलीम रखा गया। लेकिन जब वो शासक बना तो जहांगीर के नाम से शासक बना। सलीम वो इन्हीं की
आशीर्वाद से हुआ, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था, सलीम रखा गया था। इनके भक्त इनको गरीब नवाज के नाम से पुकारते हैं, यानी गरीबों का मसीहा, गरीबों को नवाज देने वाला, गरीबों को अता देने वाला, गरीबों को खुशहाली देने वाला। यानी इनके भक्त इनको किस नाम से पुकारते हैं, गरीब नवाज के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, आगे ये अब यहाँ से प्रश्न आप मार खाओगे। प्रश्न क्या आएगा, जैसे प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आ गया, जैसे मैं आपसे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, ख्वाजा साहब की रचना की भाषा क्या थी, की भाषा क्या थी। प्रश्न आ गया ये, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनकी रचनाओं की भाषा क्या थी। अब ए ऑप्शन में आ गया अवधी, बी में आ गया उर्दू, सी ऑप्शन में आ गया अरबी और डी ऑप्शन में आ गया ब्रिज भाषा। तो अगर हम पढ़े हुए हैं थोड़े बहुत तो अपन सोचेंगे भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और ब्रिज भाषा बोली जाती है हमारे यूपी के साइड, तो यूपी के साथ इनका तालमेल ही नहीं था, यूपी जाएंगे नहीं बेचारे ये, तो आप ब्रिज भाषा सीखने के लिए वृंदावन थोड़ा ना जाएंगे। तो एक तो ये साइकोलॉजी लड़ाई हमने, दूसरी ये लड़ाई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है तो मुसलमान है, तो मुसलमान किस में रचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अरबी में या उर्दू में। तो इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को तो अपन डिलीट मार देंगे, जो कि सही गलत था, हो गया पहले से ही। अब अपन अरबी में से या उर्दू में से एक ऑप्शन करके आएंगे और अपन मन ही मन में खुश होंगे कि हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट है, लेकिन ये आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अवध ब्रिज भाषा में अपनी कविताओं की रचना करते थे। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यानी ये इनका जो जियारत करने के लिए जाते हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय, सभी जाति, धर्म, रिलीजन्स के लोग यहाँ पर जाते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो सांप्रदायिक सद्भाव का चश्मा है, यानी आप वहाँ पर जाकर हर जाति, इनकी मज़ार के ऊपर आपको हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रजब माह की 1 से 6 रजब तक उर्स का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। यानी जो इस्लाम जो धर्म होता है इनके 12 महीने होते हैं, उनमें एक महीना होता है रजब का महीना। तो रजब के माह में 1 रजब से, कई किताबों में 1 रजब से 9 रजब है, जो कि गलत है। 1 रजब से 6 रजब तक यहाँ पर क्या लगता है, मेले का या उर्स का आयोजन किया जाता है। मेला बोलते हैं अपन हिंदी शब्दावली में, जबकि अरबी शब्दावली में उसे उर्स बोला जाता है, जो कि लोग किसी सांप्रदायिकता यानी सद्भाव के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसे बोलते हैं उर्स। तो भीलवाड़ा का गौरी परिवार आकर, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है कि उर्स का आयोजन या उर्स की शुरुआत कब होती है, जब भीलवाड़ा का गौरी परिवार आकर वो झंडा फहराता है तब इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है भाई, भीलवाड़ा का गौरी परिवार आके। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर 2 बड़ी देग है, जहाँ वर्तमान में तो ऐसा कुछ देखोगे तो नहीं होता, क्योंकि 100 मन चावल को खाए कौन और बनाए कौन। ठीक है, तो बड़ी देग यानी 100 मन चावल जिसके अंदर आप बना सकते हो एक साथ में, तो वो देग तो दी थी अकबर ने। और एक छोटी देग है वहाँ पर साथ पास में, जैसे आप एंट्री करोगे दरगाह के अंदर तो वो आपको दिख जाएगी, लेकिन अब वर्तमान में वहाँ पर लोग पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, प्रसाद वगैरह वहाँ उसमें पड़ी रहती है। तो छोटी देग जिसमें 80 मन चावल बनते हैं वो किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। और मज़ार के ऊपर ये प्रश्न बहुत बार आता है भाई कि ख्वाजा साहब के दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, यानी जिस समय वो क्या था, राजा था, और आने वाला व्यक्ति कौन था, जो सुल्तान था वो कौन था, वो था जूना खां, जो कि दुनिया के इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो ख्वाजा साहब के दरगाह पे आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का शासक, गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा जूना खां, जो कि दुनिया के इतिहास में जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और मज़ार के लिए बताते हैं कि ये जो मज़ार है जो वर्तमान में अजमेर में बनी हुई है, उसके लिए ज़मीन किसने दी थी, जगत सिंह ने दी थी। जबकि दरगाह का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जबकि मज़ार का निर्माण किसने करवाया था, मालवा के शासक मोहम्मद बिन खुलजी ने। ठीक है, उसके बाद ख्वाजा साहब की जीवनी, जिसे आप होली बायोग्राफी बोलते हैं, यानी ख्वाजा साहब की जो जीवनी है जो कि होली बायोग्राफी के नाम से जानी जाती है, जिसको बहाउद्दीन बेग ने लिखा था। किसने लिखा था, बहाउद्दीन बेग ने लिखा था। ठीक है ना, यानी ख्वाजा साहब की जीवनी, एक तो ये 2 प्रश्न आ गए यहाँ पे। जो ख्वाजा साहब की जीवनी है वो किस पुस्तक के क्या नाम से जानी जाती है, होली बायोग्राफी के नाम से, और जिसको किसने तैयार किया था,
बहाउद्दीन बेग ने। ठीक है, तो हमने कुल कितने संत पढ़ लिए? सिर्फ एक, कौन सा? चिश्ती संप्रदाय के हमने कुल 8-9 संत पढ़ने अपने को। तो सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? ख्वाजा मोइन चिश्ती को। इसके बाद फरीदुद्दीन को पढ़ेंगे, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया को पढ़ेंगे, गज शक्कर को पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे संत अपन हो सकता है तो कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लें। तो एक बार इसको रिपीट जरूर कर लेना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। हर कंपटीशन में इनकी भूमिका रहती है, हर कंपटीशन में, यानी कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, कोई भी हो। और आपके जो BA लेवल का आप पढ़ रहे हो उनमें भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उठने की संभावना रहती है, बहुत सारे। क्योंकि आजकल जो परीक्षा का जो पैटर्न है BA का वो भी चेंज हो गया है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।